श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम प्रेम भक्ति और ज्ञान जो सनातन का तत्व है कि आधुनिक चैतन्य वह रस शक्ति संत हैं। श्री हरि के विशेष कृपा पात्र हैं। ऋषि शिरोमणि नारद जी के मित्र हैं। श्री राधा माधव के अनुरागी हैं। आधुनिक चैतन्य हैं। भारत की स्वाधीनता संग्राम के योद्धा तो हैं ही, उससे भी बहुत बड़े वह सनातन संस्कृति के संवाहक बनकर ठीक उसी कालखंड में सनातन की स्थापना का युद्ध भी लड़ रहे होते हैं। भाई जी इसमें बहुत हद तक सनातन की रक्षा भी करती हैं। वह तुलसी पद गायक और मानस के प्रचारक हैं। धरती की अलौकिक विभूति है। उन्होंने इस धराधाम पर जो लीलाएं की हैं उनका गान शब्द सीमा में संभव नहीं है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के भौतिक जीवन को देखना और उनकी आध्यात्मिक क्षमता का मूल्यांकन करना लगभग असंभव है। उनके इस रिमग्न दृष्टि और उनके रसाद्र हृदय को बांझना स्वयं में एक अनाधिकार प्रयत्न है। उनकी सृजन शैली और रचना धर्म के आधार को स्वयं उन्हीं के शब्दों में समझा जा सकता है। वे कार्य एक एक करके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी को विश्वास होता था कि अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन पाएगा, लेकिन वह साकार हुआ है, वह साकार हो चुका है। किसी को विश्वास होता था कि काशी की संकरी गलियों में इतना बड़ा बाबा काशी विश्वनाथ का इतना बड़ा धाम काशी विश्वनाथ धाम के नाम पर बन पाएगा। आज आप काशी में जाइए, आपको एक विस्तृत धाम वहां देखने को मिलेगा। आप विंध्यवासिनी धाम में जाइए, वहां पे आपको इस प्रकार का स्वरूप मिलेगा। भारत की सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन कुंभ, जो अव्यवस्था, अराजकता और गंदगी का पर्याय बन चुका था, भगदड़ जिसकी नियति बन चुकी थी, आज सुव्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा का एक मानक भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है। ये नए भारत का वह चित्र है जो न केवल आध्यात्मिक, न केवल भौतिक दृष्टि से दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है, बल्कि अपनी विरासत का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहा है। साहित्य का समावेश करने, उसको समाज और परिवार के अनुकूल बनाने के लिए जो साधना सरदेव भाई जी ने कल्याण के संपादक के रूप में किया, कल्याण पत्रिका ने भी सरदेव भाई जी को कभी भी अपने से अलग नहीं किया और दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। आज भी घर घर में वही साहित्य पढ़ा जाता है जो उस कालखंड में भाई जी ने रचा था, लेकिन यह एक पक्ष है उनका लेखनी का, साहित्यिक का, भारत की वैदिक और पौराणिक साहित्य के प्रति उनकी पकड़ का। लेकिन इससे भी विराट एक व्यक्तित्व सरदेव भाई जी का था। कोई ऐसा एक सामान्य व्यक्ति को इस पर विश्वास करना बहुत कठिन होगा कि क्या एक व्यक्ति इतने रूपों में हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों का भी सहयोगी हो, वह देश के नेतृत्वकर्ताओं के साथ भी संवाद बनाता हो, वह देश के अंदर आई भी किसी आपदा में अग्रिम पंक्ति में रह करके वहां पर सहायता के लिए भी हाथ बटाता हो। उनके पहलुओं से, जिसको मैं फिर कह रहा हूं कि अल्पज्ञात पहलू हैं कि आज़ादी की लड़ाई किस तरह से वो लड़ रहे हैं। 1905 में जब केवल वो 13-14 वर्ष के बालक थे, आप उस बालक की कल्पना कीजिए, 13-14 वर्ष के एक बच्चे की, कि बंगाल में बंगभंग का आंदोलन हो रहा है और उस समय वो स्वदेशी का व्रत लेते हैं। 13-14 वर्ष का बालक स्वदेशी का व्रत लेता है और जीवन भर, पूरे जीवन उस व्रत का वो निर्वाह करते हैं। 1906 में जब वो 15 वर्ष के हुए तो 15 वर्ष की आयु में पहली बार, चूंकि कांग्रेस ही उस समय लीड कर रही थी सोकाल तथाकथित तरीके से, तो कांग्रेस के अधिवेशन में वो जाना शुरू करते हैं। और जिस खादी को, ये भी यहाँ बैठे शायद बहुत सारे लोगों को ज्ञात न हो कि जिस खादी को महात्मा गांधी जी ने बाद में आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा हथियार बनाया, वो
उसकी संकल्पना, उसका विचार सबसे पहले गांधी जी के मन में ही, सबसे पहले भाई जी के मन में ही पनपा। गांधी